Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच कार्डियो शुड यू डू फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए कितना कार्डियो करना ज़रूरी है। So stay tuned. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro and start with the class. So right now waiting for more people. आप लोग comment करो जैसे जैसे लाइव आ रहे हो। अजय भाई हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। So rest of you guys also comment. Hundred and four people live as of now, with around 200 hearts. Malik Arjun ji, good morning. Lijo Paul, hi Lijo, good morning after many days. Nandika ji, hello. So we're starting in next couple of minutes. Devika, hi Devika जी। मैं बहुत अच्छा हूँ लीजो, आप बताओ आप कैसे हो। सो गाइज आई होप आप सब लोग अपनी इम्यूनिटी का और सेल्फ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो कंसिडरिंग द कंडीशन। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरोना इंटरनेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिए। अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, अवॉइड फिजिकल टच स्पेशली विद अननोन पीपल। ओके, नो हैंड शेक, नो हग्स, गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग में। अभी कल ही महाराष्ट्र में ये सीएम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि सारे जिम्स, मॉल्स, सारी चीज़ें बंद रहने वाली है एटलीस्ट 31 मार्च तक का। ठीक है, तो मेरा जिम जहाँ पे मैं वर्कआउट करने जाता हूँ वो भी बंद है अभी 31 मार्च तक। सो एवरी पब्लिक प्लेस, एवरीवन इज टेकिंग प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। सो आप लोग भी ख्याल रखिएगा इम्यूनिटी पे। एंड it is very important to take care of your immunity and self hygiene, especially now until this corona thing gets over completely. तो ख्याल रखिए। doing good, great. प्रदीप जी हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसके बारे में और भी हम बात करेंगे once the class starts. कल हमने इसके ऊपर पूरा क्लास भी किया था। कल शाम की क्लास इसी के ऊपर थी कि कैसे आप एक्सरसाइज के जरिए से विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज हाउ कैन यू बैटल विद द कोरोना वायरस। तो इन केस यू हैव मिस्ड दैट क्लास, so just click on my profile picture and scroll up, you will be able to see that video yesterday evenings. Krishnan ji, very good morning, nice to see you. Nimish, good morning. So let us wait for one more minute before we end the intro and start with the class. So people from Maharashtra, अभी बाकी स्टेट्स में बहुत सारी चीज़ें बंद है, बहुत सारी चीज़ें चालू है, बट यहाँ पे तो फाइनल डिक्लेरेशन हो चुका है कि सारे के सारे जिम्स, मॉल्स, सारी के थिएटर्स, मूवी थिएटर सब बंद है। तो जिम्स जिनके बंद है, ठीक है, अग्रीड एंड एब्सोल्युटली अग्रीड कि ये क्राउडेड प्लेस होती है, बहुत सारे लोग आते हैं कि कोई हाइजीनिक है कोई नहीं है, यू नेवर नो।
बट जिम्स बंद है मतलब ये नहीं कि आप लोग एक्सरसाइज करना ही बंद कर दोगे। घर में फंक्शनल एक्सरसाइजेस, होम वर्कआउट्स करो, बिकॉज एक्सरसाइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि आप मेरे कल का वीडियो देखिए, कल की क्लास देखिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम्स बंद है मतलब घर में आपको करना है। रेजिस्टेंस बैंड है घर में, उससे करो। मैं वही करने वाला हूँ। आप फंक्शनल या सो इंट्रो हो गया एंड वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो एज आई सेड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच कार्डियो शुड यू डू फॉर वेट लॉस। कार्डियो क्या है, कितना ज़रूरी है, कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ कार्डियो होते हैं, एंड वेट लॉस अगर स्पेसिफिकली वेट लॉस करना है तो कितना दिन वीक में कार्डियो करना ज़रूरी है। हाउ मेनी डेज इन अ वीक शुड यू डू कार्डियो। ठीक है। छत्तीसगढ़ ऑल्सो ऑल जिम, स्विमिंग पूल, कॉमन प्लेसेस, सेमिनार्स। वाओ, ओके, सेम थिंग हैपन इन महाराष्ट्र। कल ही डिक्लेयर हुआ है। आई एम 65 years old. How long should I walk to keep BP under control? 30 minutes, slow paced. ठीक है। आई होप यू डोंट हैव एनी अदर मेडिकल कंडीशन और एनी अदर इश्यूज लाइक नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, एनीथिंग। सिर्फ ब्लड प्रेशर का जो है उसको आप 30 मिनट्स की वॉकिंग कर सकते हो। दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है। और दिन भर में भी आप सेडेंट्री मत रहिए। ऐसे नहीं सुबह में आपने 30 मिनट्स वॉक कर लिया फिर दिन भर आप सेडेंट्री रहते हो, बैठे रहते हो। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। सुबह में वॉक करो, दिन भर में भी थोड़ा सा। ठीक है निमेश जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी. Yeah. So now coming back to the main topic, which is how much cardio should you do for weight loss. So bullet pointers, what is cardio? What are the forms of cardio? What are the benefits of cardio? And for weight loss, how much is required? So cardio is an aerobic activity. जब भी आप सुनो कि aerobics करना है या cardio कर लेना है, समझ लीजिए one and the same है। जैसे कि strength training और weight training एक है, वैसे ही cardio and aerobics एक ही है। The thing is, you do it for minimum 3 minutes without taking a break. That's the definition of cardio. अगर आपसे कोई भी पूछेगा डेफिनेशन क्या है कार्डियो का, आप सिंपल बोल दीजिएगा 3 मिनट या उससे ज़्यादा देर कर रहे हैं बिना थके बिना रुके। ओके, जिस चीज़ में आपने ब्रेक ले लिया वो कार्डियो नहीं है। फिर ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यूस करना है पूरा 3 मिनट कम से कम। और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो आप, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी हो सकता है। बट कम से कम 3 मिनट होता है, तब जाके आपका हार्ट और आपके लंग्स एरोबिक जोन में जाते हैं, कार्डियो जोन में जाते हैं। अगर आपने 1 मिनट किया और आपने रेस्ट ले लिया तो वो आपके कार्डियो जोन से हट जाते हैं। इट ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम दैट कार्डियो जोन। इसीलिए उसको मिनिमम 3 मिनट तक का कंटिन्यूस वर्क करवाना है ताकि आपका कार्डियो जोन एंटर हो। और उसके बाद आप जितना भी कर रहे हो फिर वो आपका कार्डियो, वो बोलते हैं ना, गाड़ी उस लेवल पे आपको पहुंचना है जहां पे स्टार्ट होता है। ओके, इग्निशन आपको उतना घुमाना है जितने की गाड़ी स्टार्ट हो सके। खाली आप हल्का सा टच करके छोड़ोगे तो नहीं होगी गाड़ी स्टार्ट, है ना। आप बोलोगे अरे मैं घुमा रहा हूँ इग्निशन नहीं हो रही है, लेकिन कितना घुमा रहे हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। पूरा उसको स्विच को टर्न करोगे की को आपकी, तब जाके इग्निशन लगेगा। ठीक है। तो आप हल्का सा करके छोड़ दोगे तो हल्का सा आपको ऐसा फील होगा बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फिर हल्का सा फील होगा बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फिर आप बोलोगे अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, खराब हो। तो जितना घुमाने की जरूरत है उतना आप पूरा घुमाइए तो गुर करके गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक है। इसीलिए 1 मिनट भाग के आप रुक जाओगे, बोलोगे अरे कार्डियो इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा। बिकॉज मिनिमम 3 मिनट आपको करना है, 3 मिनट कम से कम आपको करना है ताकि आपका कार्डियो जोन एंटर हो सको आप। ठीक है। यू एंटर दैट कार्डियो जोन आफ्टर 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दिस इज वॉट यू मीन बाय कार्डियो। ठीक है। कार्डियो का सिंपल फॉर्मूला है 3 मिनट या उससे ज्यादा कम से कम करना है। अगर आप वेट ट्रेनिंग बोलोगे मैं आधा घंटा करता हूँ, 1 घंटा करता हूँ, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर कार्डियो। वाई? बिकॉज उसमें आप रेस्ट लेते हो। आपने एक एक्सरसाइज किया, आपने रेस्ट ले लिया, फिर आपने एक एक्सरसाइज किया, आपने रेस्ट ले लिया, राइट। ये रेस्ट उसमें नहीं होता है। ठीक है। उसमें आप कंटिन्यूसली करते जाते हो बिना थके बिना रुके। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो उतना करना है और कम से कम 3 मिनट। वेट ट्रेनिंग में आपने फॉर एग्जांपल 10 किलो का डंबल उठाया, कि आप 3 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हो? उसको नहीं कर सकते हो। मसल बर्न ऑफ होकर पूरा आप, यू विल कीप इट ऑफ। ओके, हार्डली 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स हो पाता है। अगर आप स्लो रेपिटेशन या फिर लाइट वेट या कुछ भी कर रहे हो, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट कम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट। ये भी बहुत ज्यादा है बट 1 मिनट पकड़ के चलो, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। मसल में लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, यू एंड अप कीपिंग दैट वेट डाउन। यू कैन नॉट डू इट फॉर 3 मिनट्स।
इसीलिए देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ कार्डियो एक्टिविटीज। कौन सी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि विच आर दोस कार्डियो एक्टिविटीज। बट इतना समझ गए आपको कि कार्डियो क्या है तो थम्स अप देके एक्नॉलेजमेंट दे दो कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियो। इतना समझ गया तो लेट मी नो, ठीक है। श्री पवन वेरी गुड मॉर्निंग। आसिफ हुसैन जी वालेकुम अस्सलाम। साहिल शर्मा थैंक यू, गुड मॉर्निंग आसिफ जी। One more class of home workouts also required to boost the fitness journey since the gyms are closed. Yes, gyms are closed, so घर में वर्कआउट करना ज़रूरी है। आई वुड से कि पार्क में जाके आउटडोर वर्कआउट ना करो तो डैट इज़ बेटर। इंडोर वर्कआउट्स पे फिलहाल ध्यान दो अंटिल द कंडीशन गेट्स लिटिल बेटर। सो इंडोर वर्कआउट्स पे अच्छे से ध्यान दे दो। इंडोर वर्कआउट्स आर गुड इनफ टू कीप यू गोइंग। श्री पवन जी ने थम्स अप दिया, कृष्णन जी ने भी थम्स अप दिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर थम्स अप एंड एक्नॉलेजमेंट। Pradeep ji ने भी thumbs up दिया है, great. So guys ask more and more questions related to this topic and related to any other topic related to health and fitness और स्पेशली कोरोना पे। गोकी प्ले में बहुत सारी क्लासेस हो रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड कि कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो, कैसे इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हो, कैसे एक्सरसाइज हेल्प करेगी, कैसे न्यूट्रिशन हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें हो रही है। सो गोकी प्ले में और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा टू लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस एंड ऑल्सो अबाउट इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिंग द कोरोना थिंग, ओके। तो कल मैंने भी उस पर क्लास लिया था। इन केस यू हैव मिस्ड इट यू कैन वॉच दैट। अभी वेरी सून आई विल बी टेकिंग अ क्लास अगेन ऑन द सेम थिंग विथ डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू कोरोना कि कैसे आप अपना सेहत का ख्याल रख सकते हो। बट अगेन आई विल रिपीट, पब्लिक प्लेसेस पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड कीजिएगा। थम्स अप, थैंक यू आसिफ हुसैन जी, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फॉर्म्स ऑफ कार्डियो। अभी 3 मिनट या उससे ज़्यादा तो करना है कम से कम। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप 3 मिनट या उससे ज़्यादा करते हो या कर सकते हो? वेट ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली इट्स अ नो बिकॉज यू कैन नॉट डू इट फॉर 3 मिनट्स और लॉन्गर विदाउट टेकिंग ब्रेक। हर एक सेट के बाद आपको ब्रेक की जरूरत होती है टू जनरेट एनर्जी एंड टू लिफ्ट मोर वेट्स, ठीक है। अगर आप एक ही 10 किलो उठा के करने की कोशिश करोगे 1-1.5 मिनट में थक जाओगे और रख दोगे। इन केस अगर आप कर भी ले तो 3 मिनट, तो 3 मिनट के बाद कुछ करने के लाइक नहीं रहोगे कि हाथ आपको इतना दुखेगा या जो भी एक्सरसाइज करो इतना दुखेगा कि अकड़ जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा, स्ट्रेन हो सकता है, मसल इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज अ नो ऑप्शन। देन व्हाट इज द राइट ऑप्शन टू डू कार्डियो? ओके, सो देर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस विच यू कैन चूज फॉर कार्डियो। बिकॉज कार्डियो में इतनी वैरायटी दी गई है, बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटी है। बिकॉज अगर किसी को नी पेन है तो वो रनिंग नहीं कर सकते, किसी को बैक पेन है तो वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, किसी को कुछ हो तो वो कुछ। सो देर आर ऑलवेज मल्टीपल ऑप्शंस। जो आपको सूटेबल लगता है आप वो करो। किसी को रनिंग बहुत बोरिंग लगता है तो वो कुछ और कर सकता है, किसी को कुछ और बोरिंग लग सकता है तो कुछ और, ऐसे ऑप्शन। तो रनिंग जैसे कि मैंने बताया इज ए कार्डियो एक्टिविटी, क्योंकि आप 3 मिनट तक दौड़ सकते हो कंटिन्यूस। भले से आपका फिटनेस लेवल इतना भी नहीं है कि 3 मिनट तक नहीं दौड़ पाओगे, बट यू नीड टू बिल्ड अप। कम से कम 3 मिनट तक आप इसको लेकिन दौड़ सकते हो या उससे ज़्यादा भी आप दौड़ सकते हो। सो इट फॉल्स अंडर कार्डियो एक्टिविटी। जो लोग की रनिंग नहीं हो पा रही है, ब्रिस्क वॉकिंग करो। ये तो 3 मिनट से ज़्यादा आप कंटिन्यू कर ही सकते हो। उतना भी अगर नहीं हो रहा है वर्स्ट केस सिनारियो में तो आप वॉकिंग तो कर ही सकते हो। वॉकिंग इज ऑल्सो एन एरोबिक एक्टिविटी, इट इज़ ऑल्सो एन कार्डियो एक्टिविटी। सो ये 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल वॉकिंग है, ये आप इजीली कर पा रहे हो तो जॉगिंग कर लो। ये भी आप इजीली कर पा रहे हो तो रनिंग कर लो, ठीक है। ये भी आप 3 मिनट से ज़्यादा कर सकते हो। अब ये तीनों चीज़ें किसी को पसंद नहीं है, अगर वॉकिंग जॉगिंग रनिंग, तो आप साइकिलिंग कर सकते हो। साइकिल चलाना पसंद है वो चलाओ, 3 मिनट या उससे ज़्यादा आप चला सकते हो, राइट। साइकिलिंग इज अनदर ऑप्शन। अब ये चारों किसी को पसंद नहीं है, बोर होता है या वॉट एवर रीजन इज, आप डांस कर लो। डांस करना अगर आपको पसंद है तो जुम्बा कर लो, जुम्बा करना पसंद है आपको, स्किप रोप कर लो अगर वो करना पसंद है आपको, तो स्टेयर क्लाइंबिंग कर लो इफ़ यू लाइक दैट, ठीक है। स्विमिंग कर लो अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है, स्विमिंग करना पसंद है, स्विमिंग कर लो, इट इज़ ऑल्सो एन एरोबिक एक्टिविटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आप 3 मिनट या उससे ज़्यादा कंटिन्यूस कर सकते। Okay, so guys, clear about the forms of cardio activity. Now we'll talk about the criteria and benefits of cardio एक्टिविटीज के क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या मेन क्राइटेरिया होना चाहिए उसका, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड। मेन क्राइटेरिया ये है कि आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को और आप अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हो और उसको इन्वॉल्व रखते हो ऑल द टाइम, ठीक है। क्योंकि 3 मिनट या कोई इससे ज्यादा करना
गिव्स अ लोड ऑन योर हार्ट, लोड ऑन योर लंग्स, ठीक है। इसी को बिल्डअप करना इज what you mean by cardiovascular strength. Cardio is a short form of cardiovascular. Cardiovascular system. Cardiovascular system. Cardio means activity. ठीक है। आपका हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो, वास्कुलर यानी कि जो वेन्स होती है, आपकी नसें होती है, उसमें से ब्लड फ्लो प्रॉपर सप्लाई होना। कार्डियोवास्कुलर, हार्ट जो वेन्स में या फिर जो आपके आर्टरीज में या नसों में जो ब्लड पहुंचाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका, यानी हार्ट, आपकी नसें इन्वॉल्व हो रही है। But it goes hand in hand with your lungs also. Respiratory system goes hand in hand because your heart is pumping all the time 24/7 involuntary, चाहे आप चाहो या ना चाहो वो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है। इसी तरह ब्रीदिंग आपकी वॉलंटरी इनवॉलंटरीली होती रहती है, चाहे आप चाहो या ना चाहो आपकी ब्रीदिंग होती है। चाहे आप सो जाते हो या आप बेहोश हो जाते हो तो भी आपकी हार्ट बीट चलती रहती है और ब्रीदिंग चलती रहती है, बिकॉज इट इज इनवॉलंटरी। सो इट गोज हैंड इन हैंड। ये भी इनवॉलंटरीली हो रहा है, वो भी इनवॉलंटरीली हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। एक इज कनेक्टेड टू द अदर, द फर्स्ट वन इज कनेक्टेड टू द अदर। आपकी अगर हार्ट बीट बढ़ती है तो आपकी ब्रीदिंग भी बढ़ती है, अगर आपकी ब्रीदिंग अगर बढ़ती है तो हार्ट बीट भी बढ़ती है। अगर आप सांस लेने की कोशिश, सांस रोकने की कोशिश करते हो, यू शुड नॉट ट्राई दैट, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल। आप बहुत देर तक का सांस अगर रोकने की कोशिश करते हो, फिर आप सांस छोड़ते हो तो ब्रेथलेस होते हो, साथ ही साथ दिल की धड़कन भी आपकी बढ़ती है। इसी तरह अगर आप बस पकड़ने के लिए भाग रहे हो तो दिल की धड़कन तो बढ़ रही है, साथ ही साथ आपकी ब्रीदिंग। तो एक अगर सफर करता है तो दूसरा भी सफर करेगा, एक अगर एक्टिवेट होता है तो दूसरा भी एक्टिवेट होगा। सो इट गोज हैंड इन हैंड, दोनों आप जुड़वा बोल सकते हैं। एक को अगर पिंच करोगे तो दूसरे को पिंच फील होता है, सिमिलर टू दैट, ठीक है। सो मेन क्राइटेरिया कि आपका रेस्पिरेटरी एंड आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। आप 3 मिनट तक का फॉर एग्जाम्पल खाली रनिंग करने का एक्शन कर रहे हो, ये बैठे बैठे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर रहे हो, ठीक है, आपकी एक्टिविटी कार्डियो एक्टिविटी में कंसीडर नहीं होगी। आप अगर बैठे बैठे खाली स्किप रोप का ऑप्शन कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी कार्डियो एक्टिविटी में कंसीडर नहीं होगी, बिकॉज आपका हार्ट एलिवेट नहीं हो रहा है, हार्ट बीट, आपकी ब्रीदिंग भी आपकी इंक्रीज नहीं हो रही। सो नॉट एक्टिवेटिंग ए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इट इज जस्ट अ रैंडम मूवमेंट, ठीक है। सो जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए थे वही ऑप्शंस जो है कार्डियो में कंसीडर होते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, आप अगर वॉक करते हो तो थोड़ी आपकी सांसें चढ़ती है, थोड़ी आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है। ब्रिस्क वॉकिंग में सेम थिंग हैपेंस, रनिंग में इट हैपेंस, स्विमिंग में, साइकिलिंग में, स्टेयर क्लाइंबिंग में इट हैपेंस, स्किप रोप में इट हैपेंस, डांस में, जुम्बा में। सो ये सारी चीजें कार्डियो एक्टिविटी होती है। क्राइटेरिया समझ गए आपको? हार्ट का बीट का एलिवेट होना और रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्व होना इज व्हाट इज अ क्राइटेरिया ऑफ अ कार्डियो एक्टिविटी और कार्डियो मूवमेंट। अब इसके बेनिफिट्स हम चेक करेंगे कि क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको कार्डियो करने की। ये रनिंग करवाई जा रही है, जॉगिंग, सब चीज करवाया जा रहा है, बट इससे मिलेगा क्या, ठीक है। तो इससे मिलेगा ये आपको कि कोई एक चीज आपको नहीं मिलेगी, इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे और मल्टीपल चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो आप अपने हार्ट को और अपने लंग्स को बेटर बना रहे हो, एफिशिएंट बना रहे हो, स्ट्रांग बना रहे हो, बिकॉज एनीथिंग विच यू प्रैक्टिस एंड एनीथिंग विच यू प्रोग्रेस मेक्स यू स्ट्रांगर, ठीक है, एंड बेटर। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है या ड्राइविंग में आपको बेस्ट ड्राइवर बनना है तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू नीड टू डू टू बिकम अ ग्रेट ड्राइवर? यू नीड टू ड्राइव द कार वेरी ऑफन, है ना। रोज प्रैक्टिस करना है, रोज चलाना है, और जितना आप रेगुलर चला रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा चलाना है ताकि आप बेटर ड्राइवर बन पाओ। इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है। आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ट्रैफिक में चलाने आना चाहिए, हाईवे पे चलाने आना चाहिए, स्पीड कंट्रोल आनी चाहिए। सब कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है, अच्छे से आपका हो रहा है, तब जाके आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए ट्राई कर सकते हो, है ना। ये प्रोग्रेस हो रहा है आपका। सिमिलरली इफ यू वांट योर कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ टू बिकम बेटर एंड इम्प्रूव्ड, आपको कार्डियो की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कार्डियो की प्रैक्टिस करने के प्रोसेस में आपका हार्ट और आपका लंग्स स्ट्रांग बनता है। ये कैसे स्ट्रांग बनेगा? बिकॉज आप जब नॉर्मल बैठे हो, आप क्लास सुन रहे हो, मैं नॉर्मल बैठा हूँ क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा हार्ट बीट नॉर्मल स्पीड में हो रही है, उस पर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, जनरली जैसे होता है वैसे हो रहा है, ब्रीदिंग नॉर्मली हो रही है, जैसे होती है वैसे होता है। बट अगर यही चीज मैं रनिंग करते करते क्लास कंडक्ट करूंगा, बात करूंगा, तो मैं प्रॉपर आई वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली बिकॉज आई विल गो ब्रेथलेस। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाएगी, मैं प्रॉपरली वर्ड्स भी नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। वाई? बिकॉज मेरे हार्ट पे ज्यादा लोड आ गया है, मेरे लंग्स पे ज्यादा लोड आ गया है। बिकॉज क्यों होता है ये लोड ज्यादा? जब आप रन करते हो, जब आप जॉगिंग करते हो तो हार्ट बीट क्यों बढ़ती है और लंग्स यानी कि ब्रीदिंग आपकी बढ़ती क्यों? एनीवन वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? किसी को पता है कि आप जब
नॉर्मल बैठे हो तो हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, और जब आप रनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? मैंने अपनी पुरानी क्लास में इसको बताया था, लेट अस सी कि कितने लोगों को याद है। आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू गाइस कि क्यों हार्ट बीट बढ़ती है और क्यों ब्रेथलेसनेस होता है व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जब तक थोड़े से कमेंट्स देख लेता हूं मैं। स्टेशनरी बाइक, स्टेप एरोबिक्स, कैलोरीज पे मत जाओ श्री पवन, डेली कैलोरी। प्रदीप जी says is yoga surya namaskar comes in aerobic or cardio activity? Yoga has a altogether different benefit. It is good for your joints, your flexibility, and you're managing your stress levels. Oxygen consumption बहुत ज़्यादा होता है उसमें, endurance level बढ़ता है, it is good, but cardio में वो नहीं आएगा। सूर्य नमस्कार भी नहीं, सूर्य नमस्कार में भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी स्ट्रेंथनिंग प्रॉपरली होती है, ठीक है। गिरिजेश थैंक यू सर, मेरे पर डे रनिंग स्टेप्स करता हूँ पर नेक्स्ट डे मेरा स्टेप्स दुगना लॉस होता है। स्टेप लॉस हो रहा है आपका, मीन्स आप सिंक नहीं कर पा रहे हो बैंड को, दैट्स व्हाट यू मीन टू से आसिफ जी? करण हाय, व्हाट ऑल यू मिस्ड? यू मिस्ड कार्डियो का डेफिनेशन, कार्डियो की फॉर्म्स ऑफ कार्डियो एक्टिविटी। ट्रेडमिल, यस ट्रेडमिल इज अ कार्डियो बिकॉज ट्रेडमिल पे आप वॉक करते हो, जॉग करते हो, रन करते हो, इंक्लाइन करते हो, राइट? सो इट इज अ कार्डियो मशीन आप बोल सकते हो जिसपे आप कार्डियो कर सकते हो। सो गाइज वेटिंग फॉर यू गाइज टू लेट मी नो कि क्या रीजन है कि आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग आगे बढ़ती है या इंक्रीज। Increase in blood flow and expansion of lungs. Okay, that's a good answer, Pradeep ji. Very good, very nice. So guys, it's all about, मैं आपको बता दूं इसका आंसर प्रॉपरली डिटेल में। It's all about demand and supply. आप जब नॉर्मल बैठे हो, आपके मसल्स में इतना ज़्यादा डिमांड नहीं हो रहा है ब्लड का और ऑक्सीजन का। आप जब मसल्स को यूज़ करते हो तो डिमांड बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। अब मैं बैठा हूँ तो मेरा हार्ट जितनी स्पीड में पंप हो रहा है, जितना नॉर्मल पंप हो रहा है, जितना लंग्स मेरा ऑक्सीजन ले रहा है, दैट इज इनफ फॉर माई मसल्स। बट ये अगर मैं रनिंग करने लगूँ तो मसल एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना? अब मसल एक्टिवेशन उतना ज़्यादा हो रहा है तो उसको उतनी एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? ब्लड के थ्रू आती है। ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन होता है, राइट? तो जितना मसल यूज़ हो रहा है उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो का डिमांड वहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू प्रोवाइड द प्रॉपर सप्लाई। लंग्स ब्रेथलेसनेस इसलिए होता है क्योंकि जब वो ऑक्सीजन अंदर से बाहर से अंदर लेगा तो ही आपके मसल्स तक, सेल्स तक पहुंच पाएगा। और हार्ट अब जब आपका फास्ट पंप करेगा तो ही वो आपके रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड विल बी फुलफिल्ड, राइट? इसीलिए बढ़ती है आपकी ब्रीदिंग एंड इसीलिए बढ़ता है आपका हार्ट बीट। सब बड़े मैं चलता हूँ समथिंग 5000 पर स्टेप्स चलता हूँ, या तो 5500, 5000, 6000 और 5500 आप चलते हैं ना, विच इज़ गुड। आप इसको और इंक्रीज कर सकते हो, 8000, 10000 तक आप ट्राई कीजिए चलने को, ठीक है। सो ये जब आप इसको बार बार इस स्टेट में लेकर आ रहे हो आपके हार्ट को कि डिमांड बढ़ रहा है फुलफिल कर, डिमांड कर रहा है फुलफिल कर। एक शॉप है फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोर है, एक गोडाउन है, वो सप्लाई करता है गुड प्रोडक्ट्स 10 स्टोर में एग्जाम्पल। तो वो गोडाउन में अब पता चला कि एक पर्टिकुलर स्टोर में बहुत ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत है और वो ज़्यादा उसको प्रोडक्ट्स चाहिए। तो द फैक्ट्री शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई। अगर वो अच्छे से कर पा रही है तो फैक्ट्री को अप्रिसिएशन मिलेगा, गुड रेटिंग्स मिलेगी, बिकॉज इट इज एबल टू फुलफिल द डिमांड, है ना। वही अगर फैक्ट्री बोलेगी नहीं मैं नहीं दे सकता, जितना प्रोडक्ट्स है उतना ही लो, उतने में ही काम चलाओ, तो उसको फिर बैड रेटिंग्स मिलेगी, उससे उसके कंज्यूमर्स, उसका जो स्टोर है जो उससे प्रोडक्ट ले रहा है वो किसी और से लेगा, है ना। तो ऐसा होता है जनरली, ठीक है। इसीलिए जब आप अपने हार्ट को इतना एफिशिएंट बना रहे हो कि वाइल डूइंग द एक्टिविटी वो प्रोडक्ट यानी कि वो ब्लड फ्लो प्रॉपर सप्लाई कर पा रहा है, दैट मीन्स आपके हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ रही है। एंड एवरी टाइम यू डू दैट, एवरी टाइम यू इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ योर हार्ट, एज अ रिजल्ट आपका हार्ट भी इंप्रूव हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, लंग्स भी इंप्रूव हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो नसें हैं, नर्व्स है, जहां से आपका ब्लड फ्लो पास होता है, आर्टरीज एंड योर वेन्स, वो भी
हेल्दी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें अगर प्लाक बिल्डअप हो गया तो आपको फिर स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर इश्यूज वगैरह आ सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट द वाटर यू कीप इन द टैंक. ओके, वो तो बहुत अच्छा है, टैंक बहुत अच्छी है, टैंक कहीं से लीक नहीं हो रही है, कुछ नहीं, वेरी गुड, गुड क्वालिटी टैंक. बट जिस पाइप से वो पानी फ्लो होता है उसमें अगर कचरा फंस गया है, तो टैंक की तो कोई गलती नहीं थी, बट वो पाइपलाइन में कचरा फंस गया था, इस वजह से टैंक पे भी लोड आता है, पानी प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है, राइट. तो हार्ट आपका गुड, वेरी गुड, बट आपकी नसों में ही अगर प्लाक है या क्लॉगिंग है तो इशू हो सकता है. तो कार्डियो करने से वो भी चला जाता है. तो आपके हार्ट हेल्दी हो रहा है, लंग्स हेल्दी हो रहा है, और आपका ब्लड प्रेशर की जैसे इश्यूज भी आपके कम हो सकते हैं. साथ ही साथ ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई एवरीवेयर इज इंक्रीजिंग, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आपका स्टैमिना बढ़ रहा है, आपका एंड्योरेंस बढ़ रहा है. तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कार्डियो में. नेक्स्ट हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे अभी कि अब आपको कितना कार्डियो करना चाहिए वेट लॉस के लिए. कारण डोंट गो फॉर कैलोरी बर्निंग, आई डोंट बिलीव इन कैलोरी बर्निंग, सो दैट्स व्हाई प्लीज डोंट गो ऑन दैट, बिकॉज इट इज वेरी सब्जेक्टिव. किसी की कुछ और कैलोरी बर्न होती है, किसी की कुछ और, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग होता है. और कैलोरी कितना कंज्यूम कर रहे हो, कैलोरी कितना बर्न कर रहे हो, इस पे प्लीज कभी मत जाइएगा. दोज नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर नॉट एक्यूरेट एंड इट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज उसमें ही फिर आप उलझ के डिमोटिवेटेड हो जाओगे, तो उसमें मत पड़िएगा. फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशियस ईटिंग, न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए प्रॉपर कंपेयर टू हाउ मेनी कैलोरीज यू ईटिंग, ठीक है. और इसके अलावा कैलोरी स्पेंडिंग से ज्यादा देखो कि आप अपनी बॉडी में कितना शेप, कितना इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट देख रहे हो, स्ट्रेंथ वाइज, स्टैमिना वाइज एंड पॉस्चर वाइज. या सो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन कि कितना कार्डियो आपको करना चाहिए. या सो आर यू गाइज रेडी फॉर द कंक्लूजन. अभी यहाँ पे वेट गेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिकली वेट लॉस की बात हो रही है. तो अगर सिर्फ और सिर्फ कार्डियो किया जाए, though it is very good for all the benefits which we discussed, but it doesn't stimulate your muscles, it doesn't promotes muscle growth, ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो कर रहे हो तो आपका मसल लॉस हो सकता है, और मसल लॉस अगर होने लगा तो आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो होने लगेगा. इसलिए यू शुड ऑलवेज कंबाइन योर वीकली रूटीन विद स्ट्रेंथ एज वेल एज कार्डियो. यानी अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे तो मसल लॉस होगा, आपको हफ्ते में कुछ ना कुछ बार, 1, 2 या 3 बार तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही है. ओके, साथ में नहीं करना है, एक ही सेशन में कार्डियो वेट ट्रेनिंग नहीं करना है, अलग अलग सेशन में. एक बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो एक बार कार्डियो करो, ऐसे आप कर सकते हो. तो वेट लॉस के लिए आई वुड से कि कम से कम 3 बार आपको कार्डियो करना है, 3 बार आपको एरोबिक्स करना है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वेट यू वांट टू लूज. साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो ही आपको प्रॉपर वेट लॉस मिलेगा, वरना स्टार्टिंग में थोड़ा वेट लॉस दिखेगा, बाद में फिर वेट लॉस दिखना बंद हो जाएगा और बाद में बढ़ भी सकता है. सो बी वेरी केयरफुल. सिर्फ कार्डियो नहीं करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कपल ऑफ टाइम्स इन वीक आपको करना ही है. और कार्डियो की अगर बात करोगे तो 3 बार कम से कम आपको कार्डियो करना है, 20 मिनट्स विथ लो इंटेंसिटी, बिकॉज आपका वेट ज्यादा है, दैट्स वाई यू ट्राइंग टू लूज वेट, है ना. आप बहुत ज्यादा हैवी रनिंग, बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग करोगे, जॉइंट्स पे लोड आ सकता है बिकॉज ऑफ योर बॉडी वेट. स्टार्ट विथ लो इंटेंसिटी, 20 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग या नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट करो, या साइकिलिंग करो स्लो स्पीड. जैसे जैसे यू कैन सी द रिजल्ट, जैसे जैसे यू गेटिंग स्ट्रॉन्गर, देन यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी फ्रॉम जॉगिंग टू रनिंग, ठीक है. बट स्टार्टिंग में लो इंटेंसिटी 20 मिनट्स थ्राइस अ वीक यू शुड डू फॉर वेट लॉस, ठीक है. सो दैट्स द कंक्लूजन. स्ट्रेंथ, स्टैमिना, वेरी गुड, कीप इट अप, परफेक्ट. सो फैंटास्टिक. सो गाइज दिस वॉज अ टॉपिक फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ गया. हमारी नेक्स्ट क्लास आज शाम में 4:30 बजे होगी, क्योंकि टुडे इज सैटरडे संडे यही होता है, सुबह 10 और शाम में 4:30. सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री एंड डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास. वंस अगेन कोरोना से अलर्ट रहिएगा, अपने हाइजीन पे ध्यान दीजिएगा, पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक प्लेसेस पे मत जाइएगा, ठीक है. अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, अननेसेसरी घर से बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी कल ही रूल अभी पास ऑन किया है कि 31 तक सब बंद रहेगा महाराष्ट्र में. मॉल्स, थिएटर्स, जिम्स वगैरह सब बंद है. सो प्लीज टेक प्रिकॉशंस, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग. एंड गोकी प्ले में देखते रहिएगा, बहुत सारे क्लासेस होते रहते हैं कोरोना के ऊपर, प्रिवेंशन एंड कैसे उसको आप इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं. तो गोकी प्ले पे देखते रहिए, स्पेंड सम मोर टाइम. देयर आर सो मेनी कोचेस कंडक्टिंग क्लासेस ऑन दैट. So now master challenge में 50 positions is completed. Okay, congratulations आसिफ जी, वेरी गुड. चलो तो गाइस नाउ विल साइन ऑफ. बट जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का. सो रेटिंग भी दे दो, रिटर्न फीडबैक भी दे दो, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास मेंशन कर दो. मैं आपसे मिलूंगा शाम में 4:30 बजे
ठीक है, 4:30 PM in the afternoon or in the evening. So till then, have a great energetic Saturday and be the force.